मैं लावायूं डारी। और ट्रक के आगे कूदे, जहर खाए जा फांसी लगाए, जहां जाके मरना है मरे, लेकिन इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। और तेरी कैसे हिम्मत हुई इसे मेरे घर की दहलीज तक लाने की? तो और कहां लेके जाता पापा इसे? अगर वहां रुकता तो पुलिस केस हो जाता और बदनामी होती अपने घर की। अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही है बदनामी की? और जो कारनामा तूने किया उससे तो बड़ा नाम होगा घर का। उसे अंदर तो आने दीजिए। पापा बस कुछ दिनों की बात है, एक बार जैस्मिन ठीक हो जाए मैं इसे लेके कहीं और चला जाऊंगा। कुछ दिन तो क्या, 1 मिनट भी नहीं। जहां इसे लेके जाना चाहता है ले जा। कुछ तो सोचो जी, ये इस वक्त कहाँ जाएंगे दोनों? वो जहां जाना चाहे, लेकिन इस घर के दरवाजे इन दोनों के लिए बंद हैं, आज, कल और हमेशा। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं जी, फतेह कहीं नहीं जाएगा। आज अगर फतेह इस घर से गया तो सिमरन की तरह कभी वापस नहीं आएगा। और नहीं आता तो ना आए, मैं ऐसे भी सिमरन की तरह मरा हुआ समझ लूंगा। ठीक है, तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर आज फतेह घर से जाएगा मैं भी इसके साथ जाऊंगी। मम्मी मैंने फैसला कर लिया है। ठीक है, अगर तू भी इसके साथ जाना चाहती है तो चली जा। अगर तुझे लगता है कि इसकी कोई गलती नहीं है तो तू भी जा, मैं नहीं रोकूंगा तुझे। बस कर खुशबीर, और किस किस को घर से निकालेगा तू? तो आप लोग क्या चाहते हो कि इसे यहीं रहने दूं? इनकी शक्लें देख के इसके बाप होने का माता मनाता रहूं? नहीं, हरगिज नहीं। आज तो फैसला होकर रहेगा। अगर इसने अपने बेटे की तरफदारी की, जिसने अपने घर की मान मर्यादा एक तरफ रख दी, इस लड़की के लिए अपनी देवी जैसी बीवी को इतना बड़ा धोखा दिया, अपने बाप का सर शर्म से झुका दिया, तो तू भी जा सकती है इसके साथ। और खुशबीर तुझे होश भी है तो क्या कह रहा है? अरे वो इस घर की बहू है, अब उसको भी निकालेगा तो ठीक है, ठीक है, हमें भी निकाल दे। अरे हमें भी निकाल दे। अरे संभालो अपने आप को। अरे अरे एक मिनट, संभालो संभालो। दादी, विजय 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 आए, अमरीक विजय को अंदर लेके जाओ। विजय विजय उठो, भाई डॉक्टर को फोन कर जल्दी। चल आजा, अब लेके आ जा इसको अंदर। अरे आजा ना, मैं कह रहा हूं। मैं यहाँ फतेह की बीवी को नहीं, अपनी बेटी को लेने आया हूँ। चल मेरा बच्चा, वो घर तेरा है। पापा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए प्लीज। जब मेरी बच्ची ने कुछ नहीं खाया तो मेरे गले से निवाला कैसे उतरेगा? आप खाएंगे तो मैं भी खा लूंगी। नीचे जब सब बात कर रहे थे आप बिल्कुल चुप थे, लेकिन जो भी पापा जी ने कहा उस बारे में आपका क्या कहना है? सच बोलूं तो पुत्र, विर्क साहब को मैं ऐसे यहाँ देख के हैरान रह गया था। वो तेरा दर्द समझते हैं, वो तुझे अपनी बच्ची की तरह प्यार करते हैं। मैंने देखा था उनकी आंखों में, तेरी बड़ी फिक्र है उन्हें पुत्र। जानती हूँ पापा, घर पे सब बहुत अच्छे हैं पापा,
तूने कहा था ना कि अगर मैं खाऊंगा तो तू भी खाएगी। चल। तेरा जख्म बहुत गहरा है मेरी बच्ची, और इसे भरने में भी ना बहुत वक्त लगना है। लेकिन पुत्र, विर्क साहब की एक बात तो मैं मानूंगा, तुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे कैसे कोई तेरा सब कुछ लूट के ले जा सकता है? तुझे अपना खोया हुआ घर, अपनी खुशियां सब वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए। इस बार तूने ना जैस्मीन को मनमानी नहीं करने देना। छीन ले उससे अपना हक, अपना सब कुछ। कौन सा हक पापा? हक तो वो होता है जो किसी पर जता सके। अब उस आदमी पे मैं क्या हक जताऊंगी? और अब क्या मेरा मन भी करेगा उस पे हक जताने का? इन्हें माइनर स्ट्रोक पड़ा है, दिल का दौरा। स्ट्रोक भले ही माइनर था, लेकिन ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है। थोड़े एहतियात की जरूरत है। घबराने की कोई बात तो नहीं? फिलहाल तो नहीं, बस आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि इन्हें किसी तरह का कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन ना हो। इस उम्र में दूसरा स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है। बाबूजी, आप लोग जाएं, मैं बीजी के पास रुकूंगा। वो किथे? माची वो हो हाय, हद है तेरी बेशर्मी की भी। तेरी हिम्मत कैसे हो गई उसे तेजो के कमरे में सुलाने की? कोई शर्म लिहाज तो कर लिया कर। वो मेरा भी कमरा है। ओ, तो तेरा मतलब है कि आज तू अपने कमरे में अपनी साली के साथ सोने वाला है? माची वो बेहोश है, उसे देखने जा रहा हूँ। एक बार उसे चेक कर लूं, उसके बाद गेस्ट रूम में जाके सो लूंगा। ओए, ये चेक चुकना सवेरे कर ली। आ जाता हूँ, जा अब। पराई आस आई ना रास। बीजी, कुछ तो ले लो, नहीं खाया जाएगा। बहुत बुरा हुआ है तेजो के साथ। खुशबीर, तू जाके तेजो को ले गया। मैं उससे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। ने जो उसके साथ किया, उसके बाद वो कैसे आएगी? अब तो वो लड़की भी इसी घर में है। मैं तेजो को किस मुंह से बुलाऊं? दीदी, एक और जोक सुनाता हूँ। पता है, एक चींटी और हाथी ना छुपन छुपाई खेल रहे थे। पता है, हाथी को पता चल गया कि चींटी मंदिर में छुपी है। बताओ कैसे? अरे बोलो ना तेजो दीदी, कैसे? नहीं पता, क्योंकि चींटी की चप्पल तो मंदिर के बाहर थी, इसलिए वह हाथी को पता चल गया। वो तेजो दीदी, माई दीदी का फोन है। राज, फोन उठा के कह दे कि मैं बाद में बात करूंगी। हेलो, हाँ जी माई दीदी,
वो ना तेजो दीदी कह रही है कि ना वो बाद में बात करेंगी। दिलराज तो प्लीज फोन स्पीकर पे डाल दे। तेजो भाभी प्लीज मुझसे बात कर लो प्लीज। भाभी माही, कुछ हुआ है क्या? भाभी बीजी। क्या हुआ बीजी को? तब से वो आप ही का नाम लिए जा रही है और कुछ खा भी नहीं रही है। डॉक्टर ने बोला अगर एक और अटैक आया तो कुछ भी हो सकता है। हे गणेश जी, प्लीज मेरी तेजो भाभी को घर वापस ले आओ और उस जास्मिन को इस घर से दूर ले जाओ। जब से वो वीर जी की लाइफ में आई है तब से बस दुख ही दुख है इस घर में। क्या हुआ फतेह? क्या हुआ क्या मतलब है जासून? ये क्या बचपन है? मरना ही सोल्यूशन होता है हर चीज का। और तुम मेरा जरा सा वेट नहीं कर सकती थी? इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो यार। हो, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। ये कैसे सोच लिया तुमने यार? हमेशा तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ा और आगे भी लड़ता रहूंगा। फतेह, तुम्हारे घर वाले अभी भी नाराज है क्या? इस घर के दरवाजे इन दोनों के लिए बंद हैं, आज, कल और हमेशा। जास्मिन ये सब मत सोचो। तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम बस अभी रेस्ट करो, मैं सब देख लूंगा। फतेह, प्लीज यहीं रुक जाओ मेरे पास। मुझे अकेले नहीं रहना। मेरा बहुत जी घबराता है और वैसे भी यहाँ पे सब मुझसे बहुत नफरत करते हैं। दरअसल बीजी की तबीयत खराब है, उन्हें स्ट्रोक आया है। क्या? अरे अब ठीक है बीजी की तबीयत? अभी बेटर है। तुम रेस्ट करो, किसी भी बात की फिक्र मत करो, ओके? यार, ये बीजी को भी अभी अटैक आना था क्या? अब तो सब मुझसे और भी नफरत करने लगेंगे। सबको एक और बहाना मिल जाएगा मुझे घर के बाहर निकालने का। बीजी थोड़ा सा तो खा लो। नहीं खाया जाएगा, मुझे बस तेजो चाहिए। बीजी मैं हूँ यहाँ पे, मम्मी है, पापा है, सब तो है। सॉरी बीजी, मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। जैस्मिन तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा मतलब तुम्हें चोट लगी हुई है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इतना चलना फिरना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए अभी। नहीं फतेह, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है मेरी। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे और बीजी के पास। बीजी थोड़ा सा खा लो प्लीज। बीजी चल, जिद छोड़ो, थोड़ा सा खाओ। नहीं खाना बीजी, थोड़ा सा खा लो। अगर बीजी हम आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाए, लेकिन जाने से पहले
हमें सारी खुशियां दे के जाना, तेजो को वापस ले आना गणपति जी। तू आ गई तेजो। हमें माफ कर देना, माफ कर देना हमें। तेजो, मेरे से एक वादा कर कि अब तो कहीं नहीं जाएगी। भाभी, मैं आती जाती रहूंगी। नहीं, तू यही रहेगी हमारे पास। कर वादा, वादा कर, यही रहेगी तू। तेजो यहाँ क्यों आई है? पहले तो मेरे घर से मुझे बाहर निकाल दिया और अब खुद यहाँ आ गई। आखिर चाहती क्या है ये? फतेह, क्या हो रहा है ये सब? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? शायद तुझे यहाँ लाने के लिए भगवान की यही मर्जी थी। पुत्र, अब तू यहीं रहेगी, यही घर है तेरा। पापा जी, मैं आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात की कद्र करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब इस घर में रहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। जिससे रिश्ता जोड़ के आई थी वो तो अब किसी और से रिश्ता जोड़ बैठा है। अब किस रिश्ते से मैं यहाँ रहूंगी? किस हद से रह पाऊंगी अब? तो क्या तेरा रिश्ता सिर्फ फतेह के साथ था? हम सबसे नहीं था? मैं तेरा कोई नहीं लगता? अगर बीजे का ख्याल रखने के बहाने वो फिर से यहाँ जम गई तो? जैस्मिन, रिलैक्स। तेजो सिर्फ बीजी का हाल पूछने आई है। मैं जितना तेजो को जानता हूँ वो यहाँ नहीं रुकेगी। तुम फालतू की बातें मत सोचो। मैं कोई फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ फतेह। मैं भी जानती हूँ तेजो को, और मुझे तो लगता है एक बार फिर से वो सबको अपने जाल में फंसाएगी और मुझे सबसे दूर कर देगी। आसिम मेरी बेटी है, खुशबीर सिंह विर्क की बेटी। आज से तू इस घर में बहू के नहीं, बेटी के हक से रहेगी।